हेलो स्टूडेंट्स, मैं वाईजे सर आज आपके लिए फिर से लेके आया हूँ नया सेशन एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। अच्छे क्वेश्चन मेनली कार्बोक्सिलिक एसिड के हैं। सो नीट एस्पिरेंट ध्यान से देखिएगा और सेशन को पूरा एंजॉय कीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द एसिड फॉर्म्ड व्हेन प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, जब ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जैसे इसने कहा प्रोपाइल, तो एन प्रोपाइल ही है, प्रोपाइल एंड मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है, अगर चार्जेस लगा के इसकी रिएक्शन करा दी जाए CO2 के साथ, ठीक है, एंड देन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस ड्राई ईथर, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस भी मैंने करा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा जिसमें कार्बन कितने हो जाएंगे, देखिए यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, 3 कार्बन एंड देन 4 कार्बन, तो 4 कार्बन वाला एसिड बनेगा आपका, दैट विल बी ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। तो ब्यूटेनोइक एसिड विल बी द प्रोडक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास में है एसिटिलीन C2H2, और एसिटिलीन का आपने H+ यानी HgSO4 बार बार हम ये डिस्कस करते हैं, हाइड्रेशन कराया है एक तरीके से, तो इनॉल फॉर्म बनेगा, देन एसिटल्डिहाइड बन जाएगी। एसिटल्डिहाइड को अगर आप ऑक्सीडाइज करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को अगर आप गर्म करते हैं NaOH के साथ रिएक्शन की, सॉल्ट बन जाएगा। एसिटिक एसिड का सॉल्ट बन गया। सोडा लाइम के साथ इसको गर्म करेंगे तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, CO2 निकल जाएगी और मीथेन बनेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मीथेन विल बी द प्रोडक्ट। आइडेंटिफाई जेड। देखिए, मैग्नीशियम से रिएक्शन है तो डेफिनेटली यहाँ बनने वाला है X। कौन है? X है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ड्राई आइस से रिएक्शन होने वाली है, अभी हमने देखा, तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर रेड फॉस्फोरस और क्लोरीन के साथ में रिएक्शन है, दैट इज हेल वोलार्ड जिलेंस्की रिएक्शन, और अल्फा हेलो एसिड बनता है, हमें ये मालूम है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो भी हो उसके अल्फा पोजीशन पे हेलोजन आ जाएगा, तो अल्फा हेलो एसिड विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब हमें ये तो दिया हुआ नहीं है स्टार्टिंग मटेरियल में आपने क्या ये जो लिया था ग्रिग्नार्ड बनाने के लिए, एल्काइल हैलाइड कौन सा लिया था, ये दिया हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन अल्फा हेलो एसिड बनेगा, ये कंफर्म है, तो Z हो गया अल्फा हेलो एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंपाउंड X इन द रिएक्शन, कंपाउंड X इन द रिएक्शन, आपने ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कराई है, X के साथ Y बना, उसका हाइड्रोलाइसिस कराया है। समझ लीजिए कि मैं अगर आपको कहूँ यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस से बना है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो फिर से बात वही आ गई कि ये थी X कौन है, हु इज़ X, X इज़ CO2। उसके ऊपर जैसे ही आपने अटैक कराया ग्रिग्नार्ड का, तो ये इंटरमीडिएट बना COO एंड देन MgI फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। चलिए एक बार फिर से खोल के लिख देते हैं इस इंटरमीडिएट को। CH3 जुड़ गया, CH3 जुड़ गया कार्बन पे, ऑक्सीजन पे जुड़ गया MgI, और ये इंटरमीडिएट आपका बना है, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो बन गया एसिटिक एसिड। डन। कौन था? X, CO2 था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स एस्प्रिन। एस्प्रिन किससे बनता है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड से रिएक्शन जब कराई जाती है एसिटिक एनहाइड्राइड की, तो एस्प्रिन बनती है। एस्प्रिन का फॉर्मूला क्या है आपको पता होना चाहिए, OAC एंड देन COOH, दैट इज एस्प्रिन। तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। सैलिसाइलिक एसिड नाम होता है, कॉमन नेम। व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस में क्या होने वाला है? देखो, एस्टर है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मैं बार बार कहता हूँ कि इससे ठेकेदार यानी कि अल्कोहल बनेगा, इधर भी अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, और दूसरी साइड में मिथेनॉल यानी मिथाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल। ओके, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रिएक्शन एसिटिक एसिड क्लोरीन रेड फॉस्फोरस हेल वोलार्ड जिलेंस की रिएक्शन अल्फा हेलो, ठीक है। तो मैंने कहा ये हो गया HVZ रिएक्शन, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आगे
बढ़ते हैं। आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन। पेन और नोटबुक लेके बैठिए तो और सॉल्व करिए मेरे से पहले। बेंजोइल क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय द बेंजोइक एसिड, रिएक्शन कराते हैं SOCl2 के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच डज नॉट गिव सिल्वर मिरर टॉलन टेस्ट। जी हाँ, टॉलन रिएजेंट से टेस्ट कौन देता है? एल्डिहाइड देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं, यानी कि CHO ग्रुप होना चाहिए। तो एसिटाल्डिहाइड देगा, फॉर्मिक एसिड भी देगा क्योंकि इसके पास भी CHO ग्रुप है, फॉर्मेल्डिहाइड भी देगा, लेकिन एसिटिक एसिड नहीं देगा। ओके, सो डज नॉट गिव पूछा है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नहीं देगा पूछा, डज नॉट गिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिड्यूस सोडियम बोराहाइड्राइड। सोडियम बोराहाइड्राइड से देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं होता, एस्टर का नहीं होता, एसिड क्लोराइड का नहीं होता, लेकिन नाइट्रो का रिडक्शन हो सकता है आपके पास में। साथ में क्यूप्रस सॉल्ट होना चाहिए, अमीन में हो जाता है रिडक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास में बेंजाइल अल्कोहल है और इसको आपने एल्डिहाइड में अगर ऑक्सीडाइज किया है, PCC सबसे अच्छा है। प्राइमरी अल्कोहल है, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आपने कराया है PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट से एल्डिहाइड सिंथेसिस। आपके पास में है दो अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में गर्म कर रहे हैं, तो इसको हम डिस्टिलेशन टेक्निक बोलते हैं। इसमें सारे टाइप के कीटोन बनेंगे। तो देखिए मैंने कहा एक साइड में बेंजाइल, सॉरी एक साइड में फिनाइल, दूसरी साइड में फिनाइल, फिनाइल है, मिथाइल है। ओके, और फिर मैंने कहा दोनों साइड में मिथाइल है, तो सारे प्रोडक्ट बनेंगे यानी ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड विथ KMnO4, कौन सा देगा? तो देखिए भाई, जब KMnO4 के साथ गर्म करते हैं तो मैंने आपको पहले भी ये डिस्कस किया हुआ है कि सिर्फ बेंजीन रिंग से जो कनेक्टिविटी है यानी लास्ट कार्बन वो बचता है, बाकी सब कुछ उड़ जाता है। तो सबके पास जो कनेक्टिविटी है उससे ऑल से क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 ब्रोमो ऑक्टेन मैग्नीशियम से रिएक्शन कराओगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, और फिर CO2 पे अटैक कराओगे तो यहाँ इंटरमीडिएट बनेगा, आगे जाके कार्बोकेटाइन हाइड्रोलाइज। तो मैंने कहा भाई ये दोनों जो है ये मिरर इमेज है, A एंड B दोनों बनेंगे रेसमाइजेशन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेंजोइक एसिड से आपने ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कराई है। कोई भी एसिड अगर आपके पास में है एसिड, तो वो जो है ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करके एल्केन बनाता है। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा मीथेन। ओके, द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए भाई, अब रिएक्टिविटी ऑर्डर में क्या कहेंगे भैया, ये फिनॉल है, फिनॉल एसिड है। फिर बात करें अगर एसिड क्लोराइड और कीटोन में, तो मैं कहूँगा एसिड क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव, दिस इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। ठीक है, और ग्रिग्नार्ड से CH3Cl की रिएक्शन नहीं होगी, तो मैं मेनली कहूँगा अपने पास में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा फर्स्ट से, उसके बाद में कम होगा कौन? फोर्थ के बाद में आना चाहिए सेकंड, और सबसे लास्ट में आना चाहिए थर्ड। ये ऑप्शन होना चाहिए फर्स्ट फोर सेकंड थर्ड, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट। चलिए भाई देखते हैं, आपके पास में है एस्टर आपने ले रखा है, उसकी रिएक्शन आप करा रहे एक्सेस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। जी हाँ, और हाइड्रोलाइसिस। तो देखिए जब भी किसी एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से होती है, एक्सेस में होता है तो टर्शियरी अल्कोहल बनता है। टर्शियरी अल्कोहल विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। 1:2 रिएक्शन होती है, एस्टर का 1 मोल और ग्रिग्नार्ड का 2 मोल आपस में रिएक्ट करेंगे, तो इस केस में टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। देखिए यहाँ पे मैंने कहा ये बेंजाइल पोजीशन, देन इसके बाद में COH CH3, ये बेंजाइल पोजीशन, देन CH3OH, या सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। डन। इन आइसोटॉप रेडियोएक्टिव CO2 कार्बन रेडियोएक्टिव 14 लिया हुआ है, तो बन जाएगा एसिड में रेडियोएक्टिविटी रहेगी, दिस इज रेडियोएक्टिव कार्बन, एंड देन फॉलोड बाय सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट से सॉल्ट बन जाएगा, एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। ओके,
एंड प्लस CO2, तो नॉर्मल CO2 बनेगी। ए मिक्सचर ऑफ, नहीं मिक्सचर नहीं बनेगा भाई, नॉर्मल CO2 बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन, सेकेंडरी अल्कोहल ऑन हीटिंग विद कॉपर 300, तो सेकेंडरी अल्कोहल को जब आप हीट करते हैं, कॉपर 573 केल्विन के साथ, 573 केल्विन और 300 डिग्री सेल्सियस के साथ कीटोन बनता है भाई। डिहाइड्रोजनेशन होता है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, कीटोन बनता है। थर्ड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एल्कीन है, KMnO4 के साथ में गर्म किया है, तो ये दो कंपाउंड बने भाई, दोनों को जोड़ दो आपस में वापस, और क्या करना है, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन एक साइड में है, 1 2 3 4, 5 कार्बन दूसरी साइड में है, 4 एक साइड, 1 2 3 4, और 1 2 3 4 5 दूसरी साइड। यहाँ देख लीजिए, ये हो गया कीटोन और ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। 1 ब्यूटाइन को आप गर्म करेंगे, 1 ब्यूटाइन, तो समझ लीजिए क्या बनना चाहिए, किसके साथ में गर्म कर रहे हैं, KMnO4, तो भैया प्रोपेनोइक एसिड फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन एंड देन CO2। डन, तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। विच रिड्यूसिंग एजेंट वुड यू यूज टू कैरी आउट फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें कौन सा होगा, देखिए एल्डिहाइड है, एस्टर है, एस्टर, और इधर में लिया आपने एल्डिहाइड। एक सेलेक्टिव रिएजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड, जिसको हम बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट। सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या करता है, सिर्फ एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा और एस्टर को नहीं छोड़ेगा, एस्टर को नहीं छेड़ेगा, माफ कीजिए, सोडियम बोरोहाइड्रेट। सेकंड ऑप्शन। एसिड क्लोराइड का रिडक्शन CHO में, तो ये कहलाती है क्या बोलते हैं, रोजेनमुंड रिएक्शन। जी हाँ, रोजेनमुंड रिडक्शन। ओके, फोर्थ ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन। A एंड B क्या है, देखिए यहाँ पे ये कीटोन है, ये एस्टर है। सोडियम बोराहाइड्राइड से कराओगे तो मैंने अभी बताया था कि भैया सिर्फ कीटोन का होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों का कर देगा एल्कोहल में। तो पहले में एक साइड में होगा एल्कोहल, दूसरे साइड में एज इट इज एस्टर, दूसरे में दोनों साइड में होगा एल्कोहल। ओके, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, और साथ में यहाँ पे इथेनॉल भी बनेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, मैग्नीशियम डाई इथाइल ईथर, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। सॉरी। फिर क्या है भाई, अगर यहाँ पे मैंने कहा ये ग्रिग्नार्ड, इधर भी ग्रिग्नार्ड, डबल ग्रिग्नार्ड बन जाए, और CO2 दोनों साइड में। एक मिनट, अगर मैं प्रोडक्ट लिखता हूँ यहाँ पे MgBr, तो ये माइनस ये प्लस, यहाँ पे CO2। ओके, एंड देन यहाँ पे ओके, तो दोनों साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आना चाहिए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एसिड डी ऑब्टेन्ड थ्रू द फॉलोइंग सीक्वेंस। भैया आपके पास इथाइल में ब्रोमाइड है, एल्कोहलिक KOH के साथ में आपने गर्म किया तो HBr निकल गया और बन गई एल्कीन। एल्कीन पर आपने ब्रोमीन ऐड किया, एंटी एडिशन हुआ, डाइहैलाइड बना। समझ लीजिए, डाइहैलाइड जो बना उसका KCN से रिएक्शन किया, एक्सेस, तो नाइट्राइल बना, डाइनाइट्राइल, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस सक्सिनिक एसिड बनेगा, सक्सिनिक एसिड, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा और ये एसिड बनेगा जिसका कॉमन नेम है सक्सिनिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। टर्शियरी ब्यूटाइल, देखो ये है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, बेंजीन की फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड से। तो पहले प्रोडक्ट क्या बनेगा, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप आ जाएगा CCH3 थ्राइस। फिर ये जो ग्रुप है ESR रिएक्शन में कौन सा डायरेक्टिव होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। फर्दर अगर आप इसका फिर से फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में ले जा रहे हैं तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल है आपका
वो पहले तो रीअरेंज करके सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में बदल जाएगा। देखिए नॉर्मल प्रोपाइल से आइसोप्रोपाइल बन जाएगा। फिर मैंने कहा भाई उसका अटैक होगा ऑर्थो पैरा, तो स्टेरिक फैक्टर की वजह से पैरा पोजीशन मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है वो एक बल्की ग्रुप है, ठीक है। तो पैरा पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल आ गया। और फिर अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो मैंने कहा था अभी पीछे आपको और सब कुछ छोड़िए, सिर्फ जो बेंजीन न्यूक्लियस के साथ में कार्बन कनेक्टेड है वो बचेगा, और ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड पैरा पे, ठीक है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि टारथैलिक एसिड कहते हैं इसको, ठीक है, कॉमन नेम इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्राइल है एसिटिक एसिड, भैया हाइड्रोलाइसिस कराया है तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईज ऑफ एस्टरिफिकेशन ऑन द फॉलोइंग अल्कोहल फॉर्मिंग एसिड। अल्कोहल की रिस्पेक्ट में अगर हम देखें एस्टेरिफिकेशन, तो अल्कोहल की एक्टिव एच की रिएक्शन है, और अल्कोहल का एक्टिव एच की जो रिएक्शन है वो हम कहेंगे एक्टिव एच रिएक्टिविटी की। अगर मैं बात करूं अल्कोहल एक्टिव एच रिएक्टिविटी, तो इसमें मैं कहूँगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। हैंस वी कैन से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। एक्टिव एच अल्कोहल के लिए ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा, ध्यान दीजिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। अब देख लीजिए भैया यहाँ पे ये प्राइमरी है, ये टर्शियरी है और ये सेकेंडरी है। सो मैंने कहा 1 2 3 1 2 3 सेकेंड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड है द स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। भैया जी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ढूंढ लीजिए, नाइट्रो है अल्फा पे, नाइट्रो है बीटा पे, बाकी क्लोरो एंड नाइट्राइल है। तो सबसे अच्छा अल्फा वाला सबसे अच्छा रहेगा। और मैंने कहा स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट बोल रहा है क्या, के ए सबसे छोटा, के ए अगर सबसे छोटा होगा, ठीक है, तो एसिड वीक होगा। तो सबसे कमज़ोर एसिड जो होगा, मैंने कहा भाई इसमें सबसे कमज़ोर एसिड हो जाएगा थर्ड, माफ कीजिए थर्ड, क्योंकि क्लोरो जो है नाइट्राइल क्लोरो जो है वो सबसे वीक हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब इसके कंपेयर में स्ट्रॉन्ग है। फॉलोइंग एसिड द रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में कार्बन आयन बनता है इंटरमीडिएट, तो कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग अपने को आंसर करना है। अब देखिए अगर मैं बात करूं, और स्टेबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे फोकस करिएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हम बात करें, यहाँ से CO2 गया है तो बेंजाइल बनेगा, बेंजाइल कार्बन आयन समझिए रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। देन यहाँ से CO2 निकला, यहाँ पे जो कार्बन आयन बनेगा वो थोड़ा अजीब है, COOH और नाइट्रो। तो मैं नाइट्रो के साथ जाना चाहूँगा, नाइट्रो सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए थर्ड, थर्ड के बाद में आना चाहिए COOH को, यानी फोर्थ, थर्ड के बाद में फोर्थ आना चाहिए, फिर आना चाहिए फर्स्ट एंड देन सेकंड। ओके, थर्ड ऑप्शन होना चाहिए इसमें करेक्ट आंसर। यस, आप जब देखिए सीधा गर्म करते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को तो CO2 निकल जाती है और बनता है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर आप KMnO4 के साथ में गर्म कर रहे हैं तो भैया जी अभी बताया मैंने, सिर्फ एक लास्ट कार्बन बचेगा तो बेंजोइक एसिड बचेगा। अब ये दोनों होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं, होमोलोगस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई यहाँ पे फॉर्मिक एसिड है और फॉर्मेटाइन है, रेजोनेंस तो दोनों ही जगह हो रहा है। अब फॉर्मेटाइन में तो क्या होता है, सिंक्रोनाइज रेजोनेंस होता है, तो दोनों जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है वो सेम हो जाती है, ठीक है। तो मैं कहूँगा C और D तो सेम है, C और D बॉन्ड लेंथ क्या है, सेम है, ठीक है। और सबसे बड़ा या लंबा जो बॉन्ड होगा वो B वाला होगा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर, ठीक है।
ए सबसे छोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी और डी, एक मिनट, सी और डी बराबर है, रेजोनेंस से सी और डी बराबर हो गया, बी सबसे बड़ा। ओके, चलिए फिर कहा है कि भाई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, NaOH के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस आप करा रहे हैं तो एल्कीन बनती है, तो साइक्लोहेक्सीन बनेगी। ब्रोमीन से रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन हो जाएगा। और मैंने कहा एक Br अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो दूसरे को वेज पे लिखूँगा ऐसे ही। फिर भैया KCN एक्सेस, दोनों को हटा दो, एक्सेस और फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, जिसमें मैं आपको अगर एक वेज पे लिख रहा हूँ COOH, तो दूसरा जो है वो डैश पे लिखा जाएगा। डन, सेकंड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया। मेसिटाइल ऑक्साइड इन एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ एसीटोन, ये बात सही है। IUPAC नेम ऑफ मेसिटाइल ऑक्साइड, चलिए IUPAC नेम भी देख लेते हैं मेसिटाइल ऑक्साइड का क्या होता है। ये मेसिटाइल ऑक्साइड का फॉर्मूला है, तो IUPAC नेम इसका होगा 4-मिथाइल एंड देन पेंट 3-in-2-1, दोनों स्टेटमेंट सही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड विथ H2PDBAS और स्टीफन रिएक्शन नहीं है, ये रोजेनमुंड रिडक्शन है। किसी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन एसिड क्लोराइड से कराते हैं, हाइड्रोजन पैलेडियम और BaSO4 पॉइजन का काम करता है, ठीक है। रोजेनमुंड रिडक्शन करेस्पॉन्डिंग, तो सेकंड ऑप्शन सही है। मैचिंग करना है कॉलम, HVZ हेलवेलार्ड, तो अल्फा हेलो के साथ आ जाएगा, ए के साथ में 4 आया, ए के साथ में 4 आया, चलिए 2 जगह आ रहा है। फिर गैटरमैन कोच एल्डिहाइड बनती है, गैटरमैन कोच से क्या बनती है, एल्डिहाइड। क्लीमेंशन, एल्डिहाइड 2 जगह एक बार इसलिए छोड़ रहे हैं, क्लीमेंशन रिडक्शन से एल्केन बनेगी, तो डी के साथ में फर्स्ट, डी के साथ में फर्स्ट, तो सेकंड ऑप्शन जा रहा है। स्टीफन रिएक्शन से एल्डिहाइड बनती है, बी के साथ में थर्ड, और गैटरमैन कोच से एरोमेटिक एल्डिहाइड। ओके, तो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन अगर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, सोडा लाइम के साथ गर्म करो, सोडा लाइम के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट को, यानी ए के साथ जा रहा है 4, ए के साथ जा रहा है 4, ए के साथ जा रहा है 4, 2 ऑप्शन में आ रहा है। अमाइड है, अमाइड जो है उसका आप बनाना चाहते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड, जी हाँ यहाँ लिख ही देते हैं, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ फॉलोड बाय हीटिंग, तो अमाइड बनता है। डन है, तो मैंने कहा भाई यहाँ पे बी के साथ में अमाइड, तो ये बी के साथ में थर्ड, बी के साथ में थर्ड, तो थर्ड ऑप्शन जा रहा है। एसिड क्लोराइड के साथ में आप बनाना चाहते हैं, PCl5 से एसिड क्लोराइड कनेक्टेड है। डन, एसिड क्लोराइड PCl5। ओके, और लास्ट हो गया एल्केनोइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड तो कार्बोक्सिलिक, एक मिनट भाई ये यहाँ पे आया, एनहाइड्राइड वाला आएगा P2O5 के साथ। भैया ये सब मेथड है, देखिए आपके पास में अगर मेथड की बात की जा रही है कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स बनाने की, दोनों एक साथ लिखता हूँ। अगर आप PCl5 के साथ गर्म कर रहे हो या आप P2O5 के साथ गर्म कर रहे हो, PCl5 के साथ में एसिड का क्लोराइड बनेगा, P2O5 के साथ में 2 मोल लेंगे और बन जाएगा एनहाइड्राइड। ये रिएक्शन है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। SOCl2 से रिएक्शन आप करा रहे हो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सबसे पहले एसिड क्लोराइड बन जाएगा। अमोनिया से रिएक्शन कर रहे हो तो अमाइड, अमोनिया से सॉरी अमाइड बन जाएगा, यस अमाइड बन जाएगा। और उसके बाद में NaOH-Br2, ये जो रिएक्शन है ये है हाफमैन डिग्रेडेशन, हाफमैन डिग्रेडेशन, और हाफमैन डिग्रेडेशन से आपका जो अमाइड है वो अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके,
तो क्या पूछा है, अरे ये PYQs हैं, तो इसमें अब कह रहा है प्रोडक्ट डी, द प्रोडक्ट डी पूछ रहा है, अमीन बनेगी भाई, अमीन बनेगी, एनिलीन बन जाएगी, ठीक है, यस, मेटा पोजीशन पे BR रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ट्राइफ्लोरो एंड एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। तो भैया ट्राइफ्लोरो सबसे स्ट्रॉन्ग, ट्राइफ्लोरो यानी कि बी जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग, ट्राइक्लोरो क्योंकि EWG है ना, उनकी बात हम कर रहे हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है EDG के, तो बी हो जाएगा ट्राइफ्लोरो, फिर ए हो जाएगा ट्राइक्लोरो, फिर फॉर्मिक एसिड यानी कि सी आएगा, और EDG वाला जो है वो EDG वाला एसिटिक एसिड सबसे लास्ट में। एक मिनट, डी जो है वो फॉर्मिक एसिड है और सी जो है वो है एसिटिक एसिड, तो BADC, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग sorry, which one of the following ester hydrolyze most easily under alkaline condition? Most easily एस्टर हाइड्रोलाइसिस। तो एस्टर का हाइड्रोलाइसिस किस पे डिपेंड करता है, देखिए भैया एस्टर का हाइड्रोलाइसिस ये इधर लोन पेयर दे रहा है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथन हो रहा है। अगर खींचने वाला ग्रुप होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो हाइड्रोलाइसिस इजी होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2, फोर्थ ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से मैच करना है कॉलम। COHCl गाटरमैन कोच रिएक्शन है, ए में आ जाएगा सेकंड, थर्ड ऑप्शन जा रहा है। एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टेरिफिकेशन, बी में आ गया, ए में आया, अच्छा सी में आया फोर्थ, सही है, सी में आया फोर्थ, ओके। फिर कीटोन है, आयोडोफॉर्म टेस्ट है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म रिएक्शन, यस, बी के साथ में थर्ड, सही जा रहे हैं। लास्ट हो गया कार्बोक्सिलिक, तो हेल-वोलार्ड-जिलेंस्की रिएक्शन, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। देखिए 2020 का ये क्वेश्चन है PYQ। अच्छा, एसीटोन के साथ में रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड की फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। क्या मिलेगा आपको जब आप कीटोन की रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड के साथ, तो इतना तो पता है कि कीटोन से ग्रिग्नार्ड क्या देगा, वो देगा आपको टर्शरी एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, तो टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल विल बी द प्रोडक्ट। खत्म हो गई बात, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A ऑन ट्रीटमेंट विद अमोनिया गिव्स B हीटिंग गिव्स C प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल के बाद इथाइल अमीन। ओके, तो ये हो जाएगा, देखिए पहले बनेगा सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना, ओके, अमोनिया के साथ, अमोनिया बेस है। फिर बनेगा अमाइड गर्म करने पे, फिर इसने कहा व्हेन ट्रीटेड विथ KOH प्रोड्यूस इथाइल अमीन। ओके, अमोनिया वाला हो गया, C ट्रीटेड प्रेजेंस ऑफ KOH प्रोड्यूस इथाइल अमीन। कंपाउंड ए कौन है? कंपाउंड ए जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन कौन सा? क्योंकि सारे ही कार्बोक्सिलिक एसिड ही दिए हुए हैं। ट्रीटमेंट विथ अमोनिया गिव्स B, which on heating gives C, ठीक है। when treated in the presence of KOH produce ethyl amine।
सी जो है यानी कि जो अमाइड है उसको अगर गर्म किया जाए तो इथाइलअमीन बनता है। ठीक है जी, ठीक है। तो अमाइड थोड़ा पकड़ में आने में टाइम लग गया, कोई बात नहीं। अमाइड जो है उसको अगर आप गर्म कर रहे हो, बोल रहा है बेस के साथ में, तो जो है उससे इथाइलअमीन एंड प्रोडक्ट बन रहा है। थोड़ा इसको सुधार दें, अगर इथाइलअमीन बन रहा है तो इसमें कितने कार्बन होने चाहिए? इसमें 3 कार्बन होने चाहिए, 3 कार्बन होने चाहिए। किसमें? अमाइड में। तो एसिड में भी 3 कार्बन होने चाहिए। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। गलत ये अटका क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ इसने हाफमैन डिग्रेडेशन की बात तो की है लेकिन डाटा अधूरा है, ब्रोमीन नहीं लिखा है, ये प्रॉब्लम है। ओके, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। चलिए, तो इसी के साथ में आज का सेशन समाप्त करते हैं और नेक्स्ट में मैं आपके लिए लेके आऊँगा आगे जो अपना है अमीन्स वाला चैप्टर, अमीन्स एंड डाइजोनियम सॉल्ट। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।